मौजूद सामीन इकराम, उलमाए जवील एहतराम, शोराए इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि नबियुल अमीरुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शम बज़्म हिदायत नौसाए बज़्म जन्नत ख्वाजाए बद्र हुनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेअक़दस पनाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सल्लि अलैहि अला वसल्लम सय्यिदिना व अला नबिय्यिना व ज़रीहि मौलाना अहमद मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की मुक़द्दस रात जो रात शब आशूर की रात है, इबादत और रियाजत की रात है। और कल का दिन भी फजीलतों का हामी है। आज की मुक़द्दस रात वो रात है कि वाक़ियाते करबला से पहले भी शब आसूरा और यौम आसूरा की फजीलत थी। वाक़ियाते करबला के बाद उसमें उसकी फजीलत में मज़ीद इजाफा हो गया। और जिनका जिक्र करने के लिए हम और आप बैठे हैं, वो आज की रात इबादत में गुजारे थे। बहरहाल मैं तमहीद न करते हुए अपने असल उन्वान पे आ रहा हूँ। कल मैंने सैयदना इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत तक का बयान आपको समाप्त के हवाले किया था। और गाजी अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को मैंने आज सुनाने का वादा किया था। आज हमें 4 शहादतें सुननी हैं और इंशाअल्लाह वक्त रहा तो बाद में क्या हुआ और ये काफले के साथ क्या किया गया,
जैसे कि हमारे अहबाब की कुछ ख्वाहिशात है कमेटी वालों की, अराकिन की, कि कूफा के हालात, फिर दमिश्क के हालात और फिर मदीना कब पहुंचे वो हालात बयान करें। तो ये शहादत के बाद ऐसा नहीं है कि दूसरे ही दिन सब ठंडा हो गया मामला। यजीद की बारगाह में 1 महीने ये लोग रहे। इंशाल्लाह मैं आने वाली तफासिर में बताऊंगा आपको। जब हजरत सैयदना इमाम कासिम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शहादत होती है, उसके बाद हजरत अब्बास अलमबरदार को खैमे से रोने की बच्ची की आवाज़ आती है। आप अंदर जाते हैं तो हजरत सखीना, जिनकी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल की थी, वो रोती है किसके लिए? पानी के लिए। अल अतश, पानी की शिद्दत प्यास लगी हुई रहती है। 3 दिन के प्यासी बच्ची है। कहाँ अब्बास अलमबरदार, ए मेरे चचा, कहीं से पानी का इंतजाम कर दो, थोड़ा सा पानी ला दो। हजरत अब्बास अलमबरदार मस्कीजा हाथ में लेते हैं, इमाम पाक की बारगाह में आते हैं, इमाम हुसैन से इजाजत तलब करते हैं कि पानी मिला तो मिला, वरना अब्बास अपना खून बहा के आ जाएगा या हमें शहादत पी के आ जाएगा। हजरत सैयदना अब्बास अलमबरदार ने जब बारगाह इमाम आली मुकाम में यह अरीजा पेश किया कि मुझे रन में जाने की इजाजत दीजिए, अब्बास अलमबरदार ने कहा कि आप तो हमारे अलम को उठाए हुए हो, आपके हवाले ये अहले बैत किराम है, मैं आपको कैसे इजाजत दूं? आप मेरी कमर है, आप मेरी बाजू है, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता हूँ। हजरत सैयदना अब्बास अलमबरदार ने कहा कि अब बच्चों की प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही है, बच्चों की सिसकियां मुझसे देखी नहीं जा रही है, मुझे आप भेजिए। अल्लाहु अकबर। आखिरकार इसरार करते हुए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने सरकार अब्बास अलमबरदार को इजाजत दी। मस्किदा लिया, तलवार ली, घोड़े पे बैठकर नहरे फुरात की तरफ जा रहे थे। और नहरे फुरात पर अमर इब्न हिजाज का पहरा लगा हुआ था। मस्कीजा देखकर वो समझ गया कि ये पानी के लिए आ रहा है। उसने 500 जो सिपाही वहां लगे हुए थे नहरे फुरात पर, उनसे कहा कि याद रखना एक पानी का कतरा खैमे हुसैन तक न पहुंचे। अल्लाहु अकबर। वरना ये लोगों के अंदर एनर्जी आ जाएंगी, ताकत आ जाएंगी, कुव्वत आ जाएंगी, और यह हमारा सफाई कर देंगे। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को घेरा गया और एक यजीदी जिसका नाम सब्स इब्न रबी था, उस कम बखत ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि तारीख शाहिद है। उस नाहंजार ने कहा कि ए अब्बास, अगर पूरी दुनिया पानी हो जाए, पूरी दुनिया पानी हो जाए, तब भी हुसैन इब्न अली के खैमे तक पानी नहीं पहुंचने देंगे। अल्लाहु अकबर। जुल्म की हद देखिए आप, जुल्म की हद देखिए। उसके बाद सरकार सैयदना अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये आके लड़ते 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 नहरे फुरात तक पहुंचे तो मुसन्निफ नूरुल ऐन, किताब का नाम है नूरुल ऐन, उस मुसन्निफ का नाम है इमाम अबू यूसुफ। वो लिखते हैं कि नहरे फुरात तक पहुंचते पहुंचते अब्बास अलमबरदार ने 250 यजीदियों को वासिल जन्नम किया। कितने? 250 को। 3 दिन के भूखे और प्यासे। कौन सी ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी? वो ईमानी ताकत थी, वो इश्क मुस्तफा का जज्बा था। बेशक बेशक। उसके बाद नहरे फुरात पर पहुंचे, पानी का मस्कीजा भर लिया और अपने हाथ के चुल्लू में पानी लिया। खुद भी 3 दिन से प्यासे थे ना,
पानी जैसे ही लब तक लगाना चाहा तो सकीना की और असगर की प्यास याद आ गई और कहा कि अब्बास, आका प्यासे हैं, मेरी बच्चियां और बच्चे प्यासे हैं, मैं कैसे पानी पी सकता हूं? पानी को फेंक दिया। अब हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गोरे से कहा कि तू पानी पी ले। गोरे से कहा तू पानी पी ले। मुंह लगाया फुरात की तरफ गोरे का, तो गोरे ने सर हिलाया ऐसे, गोया जबाने हाल से कह रहा था कि अब्बास, मैं जानवर हूं भले, लेकिन यजीदी नहीं हूं। जानवर हूं लेकिन यजीदी नहीं हूं। जब तक आका हुसैन के खैमे तक पानी न पहुंचे, मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं पानी का एक कतरा मुंह में डालूं। फिर हजरत अब्बास अलमबरदार ने सोचा कि अगर मैं इसी गोरे की बहस और मुबाहिसे में रहूंगा तो ये लोग हमला करके मस्जिदा छीन लेंगे। आप गोरे पे बैठे और फिर निकले वहां से। अब ताकत और बढ़ गई थी। एक मिशन था कि पानी पहुंचाना है खैमा हुसैन तक, किसी भी हाल में पानी पहुंचाने का एक मिशन। रिवायतों में आता है और इसी मुसन्निफ नूरुल ऐन हजरत इमाम अबू यूसुफ लिखते हैं कि सरकार अब्बास अलमबरदार जब नहर फुरात जा रहे थे तब 250 यजीदियों को कत्ल किया और जब वापस पलटे तो 520 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। गया 770 यजीदियों को अली का एक बेटा, जिसे दुनिया अब्बास गाजी कहती है, उन्होंने वासिले जहन्नम किया। आखिरकार एक पहलवान था जिसका नाम था इब्ने सदीफ। उस पहलवान ने कहा कि कुछ भी हो जाए, अब्बास भले बच जाए, मस्कीजा न पहुंचने पाए, पानी ना पहुंचने पाए खेमे तक। उसी ख्याल से उसने एक यजीदी जिसका नाम जरारा था और दूसरे का नाम नौफल था, इन दोनों का कहा कि नेजा मारो। उन्होंने तलवार का एक ऐसा वार किया या नेजे का एक ऐसा वार किया कि जिस बाजू में, जिस हाथ में अब्बास अलमबरदार के मस्कीजा था वो हाथ टूट जाता है। अल्लाह, हाथ गिर जाता है। जैसे ही मस्कीजा गिरने में था, हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्कीजे को उल्टे हाथ में ले लिया। एक ही हाथ में पानी का मस्कीजा है और उसी हाथ में तलवार भी है, लड़ भी रहे हैं और पानी की हिफाजत भी कर रहे हैं। उसके बाद नौफिल ने दूसरा वार किया जिससे आपकी दूसरी बाजू कट गई। फिर आप जैसे मस्कीजा जमीन पे गिरा तो आपने अपने दांतों में मस्कीजे को ले लिया। मोहब्बत अहले बैत थी, ले लिया। कैसे भी करते 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 आप पहुंचे, लेकिन फिर उन्होंने मस्कीजों पर नेजे मारना शुरू किया। मस्कीजा टूट गया और पानी गिरने लगा। आखिरकार पानी मस्कीजे में कुछ नहीं बचा और जरारा ने एक ऐसा वार किया पीछे से कि जिसकी वजह से अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोरे से गिर जाते हैं। और तारीख शाहिद है, पहली मर्तबा हजरत अब्बास अलमबरदार ने इमाम हुसैन को भाई कहकर पुकारा।
भाई कहकर पुकारा। इमाम हुसैन खेमे से आते हैं, सरकार अब्बास अलंबरदार को तीरे और नेजों से पोछार देखते हैं, आपके आंखों में अश्कबार आंसू आ जाते हैं और उसके बाद सरे अब्बास को अपनी गोद में लेते हैं। हजरत अब्बास अलंबरदार ने कहा, भाईजान आप मुझसे खुश है कि नहीं है? सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अब्बास मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुमसे राजी हूँ। कहा मेरी एक वसीयत है। कहा क्या? कहा मेरी लाश मुबारक को खेमे में मत ले जाना। क्यों? कि सखीना मेरा इंतजार कर रही हो। इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें यजीदियों के हवाले तुम्हारी लाशें मुबारक को नहीं रख सकता हूं। और बस ये अल्फाज निकलने के बाद हजरत अब्बास अलंबरदार की रूह परवाज कर जाती है। आप फानी दुनिया से कूच कर जाते हैं, जहां में शहादत पी लेते हैं। इमाम हुसैन उस वक्त जब इमाम कासिम की शहादत हुई खामोश रहे, मुस्लिम और सजा की शहादत हुई खामोश रहे, हबीब की शहादत होती है खामोश रहते हैं। लेकिन जब हजरत अब्बास अलंबरदार जामे शहादत पीते हैं, इमाम हुसैन की जबान से निकलती है, हाय मेरी कमर टूट गई। ऐसी भाइयों में मोहब्बत कहां देखने को मिलेगी? बताइए, ऐसी भाइयों की मोहब्बत कहां देखने को मिलेगी? कि हजरत सैयदना इमाम पाक ने कहा कि मेरी कमर टूट गई। एक शायर ने बहुत बड़ी प्यारी शायरी की है सलीम भाई। कभी कभी एक शायरी एक तकरीर पे भारी हो जाती, इतना बेहतरीन अंदाज में उसने हजरत अब्बास की शहादत को एक शेर में पेश किया है कि लिखना चाहा मुहर्रिक ने वफा की किताब। लिखना चाहा मुहर्रिक ने, यानी लेखक, लिखने वाले को मुहर्रिक कहते हैं। लिखना चाहा मुहर्रिक ने वफा की किताब, बस अब्बास लिख दिया, कलम तोड़ दिया। बस अब्बास लिख दिया, कलम तोड़ दिया। कुछ समझ में आई बात आपकी? ये वफाएं थी कि इनकी वफाओं पे कलमे टूट रही है, दुनिया नाश कर रही है। हजरत अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे वफादार भाई थे। ऐसे वफादार भाई कहां सगे भाई नहीं मिलते, वो तो एक मां के नहीं थे जी। ये शान इन रफ़क़ाए अहले बैत की थी। उसके बाद हजरत अब्बास अलंबरदार की शहादत के बाद सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आपके बड़े साहबजादे जिनकी उम्र थी 18 साल की, कितनी थी? 18 साल की। बेटा बाप के पास किस चीज के लिए आ रहा है देखिए। बेटे की डिमांड क्या है, बेटे का मुतालिबा क्या है। कोई ऐसा बेटा तो दिखाओ। अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 साल के नौजवान तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, अब्बा हुजूर अब खैमा खाली है, मेरे छोटे भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, आप मुझे रन में जाने की इजाजत दीजिए। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश सैयदा ज़ैनब ने की थी। आपकी फूफी ने आपको गोद ले लिया था। इमाम हुसैन अपने बेटे को समझाते रहे, फिर आखिर में आपने एक तदबीर इस्तेमाल की
और कहा कि तुम अपनी फूफी माँ सैयदा ज़ैनब से इजाज़त ले लो। उन्होंने सोचा कि सैयदा ज़ैनब मना करेंगी, ये मान लेंगे। सैयदा एक कायनात सैयदा ज़ैनब के पास हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। ए हुसैनियों, इस दास्तान करबला को सुनते हो तो अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो। हर साल करबला इसलिए बयान होता है कि करबला किसी कत्लगाह का नाम नहीं है, बल्कि करबला एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है। करबला को कत्लगाह ना समझो, बल्कि करबला हमें हक की पहचान बताती है। करबला हमें हलाल और हराम की तमीज बताती है। करबला हमें सही और गलत का फैसला बताती है। करबला हमें सच और झूठ का फैसला समझाती है। करबला हमें हक और नाहक का फैसला समझाती है। हमें करबला से नमाज मिली है, करबला से शरीयत मिली है, करबला से ईमान मिला है, करबला से कुरान मिला है। ईमान का तहफ्फुज करबला से हुआ है। करबला को कत्लगाह ना समझो, बल्कि करबला को अपनी यूनिवर्सिटी समझो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली अकबर सैयदा ज़ैनब के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं कि माँ ज़ैनब, फूफी जान, आज तक अकबर ने आपसे जो मांगा आपने दिया, और आज भी मैं कुछ मांगना चाहता हूं। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि बेटा, अभी यहां हम बेवतन हैं, बेसारो सामा हैं, तू कुछ मांगेगा मैं क्या दूंगा? कहा मैं ऐसी चीज मांगने जा रहा हूं कि यहां भी आपके पास मौजूद है। तो कहा फिर बेटा मांग। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फूफी, आप मेरे साथ खेमे के बाहर चलिए और मेरे अब्बा इमाम पाक को कहिए कि मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे। कितने सहाबा रावी हैं कि अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का चेहरा सरकार से मिलता जुलता था। हम शबीए पैगंबर कहा जाता था। इमाम हुसैन के पास सैयदा ज़ैनब आई और कहा कि भाई अली अकबर को जाने की इजाजत दे दो। इजाजत दे दी। सर पे अमामा पहनाया। पहनाने वाला शहीद आजम, और उस तरीके से अमामा पहना रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये सर अभी पूरा सलामत खैमे तक नहीं आने वाला है। उसके बाद तलवार दी, घोड़े पे बिठाया और अपने बेटे को मैदान में रवाना किया। ये कलेजा किसके पास मिलेगा आज कि शहादत के मैदान में बेटे को तैयार करके भेजा जा रहा है। जैसे ही अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान की तरफ जा रहे थे तो यजीदी के आंखों में आंसू आने लगे। आपके चेहरे की खूबसूरती देखकर कि ये चेहरा तो हूबहू मुस्तफा का चेहरा नजर आ रहा है, हूबहू सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरा नजर आ रहा है। उसके बाद अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, ललकारा, कौन आ रहा है मेरे मुकाबले में? किसी ने पूछा आप कौन हैं? कहा अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। किसी की हिम्मत नहीं हुई। अम्र इब्ने साद ने
तारिक इब्ने ज़ीद से कहा कि तुम जाओ इस बच्चे से मुकाबला करो। वो मैदान में आए, कुछ देर में अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे वासिले जहन्नम कर दिया। फिर तारिक का बड़ा बेटा अम्र इब्ने तारिक आया, उसे भी फीनारे जहन्नम किया। फिर उसका छोटा बेटा तला इब्ने तारिक आया और इन सब को भेजने के लिए, क्योंकि अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुकाबला करने कोई आने के लिए तैयार नहीं था, तो अम्र इब्ने साद ने तारिक को लालच दी कि मैं तुम्हें मुस्ल का गवर्नर बनाऊंगा। ईरान का एक इलाका था, मुस्ल का गवर्नर बनाऊंगा। ये लालच से वो मैदान में आए थे और तमाम के तमाम वासिले जहन्नम। उसके बाद हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कितने यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। आखिर में एक जिसका नाम मुकाब इब्ने तुफैल था, उसने पीछे से पीठ पर नेज़े का वार किया और आप घोड़े से गिर गए और जख्मी हो गए। और जख्म की हालत में खैमे की तरफ जा रहे हैं और अपने वालिद से कह रहे हैं कि अब्बा अल अतश, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, अकबर और कितनों को वासिले जहन्नम कर देगा। सरकार आका हुसैन ने कहा, बेटा कुछ देर की बात है, नाना जान जामे कौसर लेकर खड़े हैं, का कुछ पानी मिल जाए। तो फिर इमाम हुसैन ने एक तदबीर अपनाई और आपने अपनी जबान मुबारक, सुभान अल्लाह, वो जबान जिसको इमाम हुसैन की वो जबान जिस जबान में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान मुकद्दस डाल के चुसवाया था। वसल्लम सर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो बच्चे हैं वो आगे बैठ जाए ताकि पीछे लोग खड़े हैं वो अंदर आके कुर्सियों पे बैठ सके। बच्चों को नीचे बिठा दीजिए। आ जाओ ना, बच्चे लोग जितने हैं, जितने कुर्सियों पे बैठे हैं वो आ जाए, सामने आ जाए, जल्दी आ जाइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने अपनी मुकद्दस जबान अली अकबर के जबान में डाला और चूसने का कहा। कुछ देर के बाद अली अकबर ने जबान को छोड़ दिया और कहा, अब्बा हुजूर, आपकी जबान को मेरी जबान से ज्यादा खुश्क नजर आ रही है, आपकी जबान मेरी जबान से ज्यादा खुश्क नजर आ रही है। फिर दूसरी तदबीर अपनाई इमाम ने, अपनी अंगूठी सरकार सैयदना अली अकबर के मुंह में डाली, का कुछ राहत महसूस होगी। राहत महसूस हुई। फिर से गए और कितने को वासिले जहन्नम किया। आखिरकार चारों तरफ से नेजे आना शुरू हो गए और एक ऐसा नेजा आपके सीने मुबारका में घुस गया जो सीने से निकल गया और पीठ से निकला। वाह,
जरा तसव्वुर करो कैसा आलम होगा। इमाम पाक तशरीफ लाते हैं और अपने इस साहबजादे को हाथ में लेते हैं और सरकार, रिवायतों में आता है, इब्ने कसीर वगैरह ने लिखा है कि सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस बच्चे को सीने से लगाया और इस तरह खेमे में लाए कि अली अकबर रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु के पांव जमीन पे डिसर रहे और जब सीने से नेजा निकाला तो आपके कलेजा भी नेजे में साथ में आ गया था। फिर भी मेरे इमाम ने नाशुक्री नहीं अदा की। ये अल्फाज नहीं कहे कि या अल्लाह ये क्या कर दिया तूने माज़अल्लाह, बल्कि कि मौला इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हुसैनियों, ये जज्बाए हुसैन था, ये तारीख है करबला शाहिद है। इमाम पाक ने कभी ना शुक्राना अल्फाज नहीं कहा और इमाम के बाद जो बचे हुए थे, जो औरतें थीं, जो बच्चे थे, उन्होंने भी कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। और इस तरह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े फर्जंद हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत दिया। अब आपके खैमे में आपकी बीवी उम्मे रुबाब थी। उम्मे रुबाब ने सरकार इमाम पाक से कहा कि देखो ये 6 महीने का बेटा है अली असगर, और इसे आप मैदान में ले जाइए और यजीदियों से इसके लिए पानी का मुतालबा करें। बच्चे पर तो किसी को भी रहम आ जाएगा और इस बच्चे को पानी दे दिया जाएगा। कोई भी बच्चे पे रहम कर लेगा। जैसे ही इमाम ने कहा कि ये रहम नहीं करेंगे, इसरार हुआ, 6 महीने का बच्चा। लोग कहते हैं कि यजीद को बुरा भला मत कहो, तो ये आप हाल देखिए, 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है। हजरत अली असगर रदी अल्लाह ताला इमाम पाक मैदान करबला में लेके जा रहे हैं। कहा यजीदियों, मैं उस नाना का नवासा हूं जो साकिए कौसर के सरदार है। अगर आज कसम खुदा की सब कुछ लुट गया है हुसैन का, लेकिन आज अगर तुम इस नन्हे से बच्चे को एक कतरा पानी दोगे, कसम खुदा वादा लऊ शरीक की, रोजे मैसर में नाना से जामे कौसर पिलाऊंगा। यजीदी जालिम और जाबिर कम बख्तों ने कहा कि ए हुसैन, अब तुम इस बच्चे का सहारा लेकर आए हो, तुम्हें पानी की प्यास है, पानी चाहिए, तो इस बच्चे को सहारा बना रहे हो। इमाम ने करबला की तप्त हुई रेत पर अली असगर को सुला दिया। कहा मेरे हाथ में पानी मत दो, बल्कि इस बच्चे की हलक में डायरेक्ट डाल दो, सीधा डाल दो। बच्चा तपती हुई रेत में तड़प रहा था, इमाम से देखा नहीं गया। इमाम ने फौरन उठा लिया। जैसे ही इमाम पाक का उठाना था कि हुरमला नाम का एक बदबख्त, बदतरीन इंसान, कमीना सिर्फ इंसान
एक तीर मारता है और वो तीर हजरत अली असगर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हलकते होते हुए सरकार इमाम हुसैन के बाजू में पेश हो जाता है। अल्लाह, खून का फव्वारा निकलता है। बच्चे के अंदर खून कितना होगा? 6 महीने का बच्चा ब्लड टेस्ट के लिए जब उसका खून निकाला जाता है तब बाप देख नहीं सकता। तब भी बाप के निगाहें उसको देखना गवारा नहीं करती। वो बाप पर कयामत तक के बाप कुर्बान हो जाए जिस बाप ने अली अकबर के लाशा को भी देखा और अली असगर के खून के फव्वारे को भी देखा। खून अली असगर का इमाम पाक ने हाथ में लिया, अपने चेहरे पे मल लिया। और इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर खैमे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जब अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए थे तो रोते रोते गए थे। अब जब वापस पलटे तो आवाज बंद थी। तो खेमे वाले समझे, औरतों ने समझा, मस्तूरात ने समझा कि शायद इन लोगों ने अली असगर को पानी दे दिया है, पानी दे दिया है। अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर इमाम खेमे में तशरीफ लाते हैं और कहा क्या इसे पानी मिल गया? कहा हाँ, इसे फुरात का पानी तो नहीं मिला है लेकिन हौजे कौसर का पानी मिल गया है। फुरात का पानी नहीं मिला है, हौजे कौसर का पानी मिल गया है। अब मैं यहाँ रुककर आपको एक बात बताना चाहता हूं। अली अकबर 18 साल के जवान जामे शहादत पिए, 6 महीने का अली असगर जामे शहादत पिया, इमाम कासिम जामे शहादत पिए। अल्लाह ना करे, सदबार ना करे, हमारे यहां भी नौजवान का इंतकाल होता है मौत बरा के, तो अक्सर ये जुमले इस्तेमाल होते हैं, औरतें भी करती हैं खास करके, कि या अल्लाह ये क्या तूने कर दिया, ये मुसीबत मेरे ऊपर आनी थी क्या। ये तमाम जुमले जिस वक्त जबान से निकलेंगे आप खारिज इस्लाम हो जाएंगे। उसी वक्त आप पर कलमाए तैयबा पढ़ना वाजिब, इस्लाम से बाहर, क्योंकि अल्लाह की दी हुई नेमत है औलाद, और अल्लाह अपनी नेमत को जब चाहे ले सकता है वापस। तो करबला, मैंने इब्तिदा में कहा कि करबला कत्लगाह नहीं है, करबला यूनिवर्सिटी है। सब्र किसे कहते हैं ये करबला से सीखो, ये करबला से सीखो। थोड़ी सी मुसीबतें, शिकवा और शिकायतें हो जाती हैं। म्यार करबला क्या था? तमाम रफका चले गए, बेटा, भांजे, भतीजे सब शहीद हो गए। अब आखिरी शहादत बयान हो रही है। अपने अपने दिलों में अच्छी अच्छी नीयतें कर लेना, अपनी जायज मुरादों को दिल में ले लेना, अपने मकासिद हसना को दिल में ले लेना, और हुसैन पाक की शहादत सुनना और दुआ करना कि परवरदिगार आलम जिक्र हुसैन के सदके में हमारी मुश्किलों को हल फरमा, हमारी तकलीफों को दूर फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। आखिरी शहादत बयान हो रही है। इमाम हुसैन तैयार हो रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ लिया, पहना, जुल्फ़े कार हैदरी ली, सुभान अल्लाह कहिए,
आप तवज्जो इधर रखिए, हुसैन पाक की शहादत बयान हो रही है। फुल तवज्जो के साथ सुने और दिल जमाई के साथ सुने कि दीन का तहफ्फुज कैसे होता है, शरीयत की पासबानी कैसे होती है। मुर्ग मुसल्लम खाकर फ्लाइटों में आना जाना करके 5 स्टार होटलों के रूम में रहकर दीन की खिदमतें नहीं की जा सकती। क्या बात है, वाह क्या कहने हैं। बड़े बड़े नजराने लेकर, मेरी जबान बहुत कड़वी है, हक बात है। और ये मैं हर बार कहता हूं, मिंबर का तकाजा यही है। ये मिंबर बनाया गया इसीलिए कि यहां से हक की आवाज उठे। हक बोलने वाला हर दौर में बुरा रहा और बुरा रहेगा। समझ रहे बात को? इमाम पाक तैयार हो रहे हैं मैदान करबला में जाने के लिए। सैयदा जैनब से कहा कि बहन अब तुम सबसे बड़ी हो यहां जिम्मेदार। जब से ही इमाम तैयार हुए, आपके एक दूसरे नंबर के साहबजादे हजरत अली औसत, जो मशहूर है इमाम जैनुल आबिदीन के नाम से, वो तैयार हुए। कहा अब्बा हुजूर मुझे जाने की इजाजत। 17 साल के नौजवान, बीमार है। सरकार इमाम हुसैन ने कहा नहीं तुम बीमार हो, तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। ये मशियते रब्बानी थी, मशियते रब्बानी थी, और दुनिया को इमामत देनी थी। 12 जो इमाम है वो इमाम हुसैन की नस्ल से है। इजाजत नहीं मिली। आपने बीवियों को नसीहत की, बहन को नसीहत की, हजरत जैनुल आबिदीन को नसीहत की, और उसके बाद मैदान की तरफ आए, खुतबा दिया। सुभान अल्लाह, इत्माम हुज्जत के लिए कि अभी भी वक्त है, मुझे पहचान लो, मैं कौन हूं, पहचानो मुझे, मैं वही तुम्हारे नबी का नवासा हूं कि जिन्होंने मेरे बारे में बशारत दी है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। उसी नबी का नवासा हूं कि जिन्होंने मेरे बारे में बशारत दी है कि हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। वही नबी का नवासा हूं कि जिन्होंने मुझे अपने कंधे पर मदीने की गलियां घुमाई। वही नबी का नवासा हूं कि जो अफजल आला इबादत नमाज में, और वो भी रुकने सजदा, उसको तवील किया है मेरे लिए। सजदे में सरे मुस्तफा है, पुस्त पे हुसैन है, और सजदा तवील हो रहा है। मैं वो हुसैन हूं। अमर इब्ने, कुछ यजीदी रोने लगे। अमर इब्ने साद ने कहा कि तकरीर का वक्त नहीं है, 2 ही बातें हैं, या तो यजीद की बहत करो या फिर मैदान में आ जाओ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मैदान करबला में जाते हैं। कितने यजीदियों को आपने वासिले जहन्नम किया, क्योंकि जुल्फ़िकार हैदरी से आदमी थे। अली का शेर था, प्यासे रहकर भी हिम्मत नहीं टूटी थी। लड़ते रहे, जख्म खाते रहे, जख्म खाते रहे। आखिरकार
जख्मों से चूर चूर करके आपको गोरे से गिराया गया और खोली आपके सीने मुबारक पे बैठ गया। सर को तड़ से जैसे ही जुदा करना चाहा तो उसने जैसे ही इमाम पाक का चेहरा देखा उसे मुस्तफा का चेहरा याद आ गया और वो उठ गया। सिमरलईन ने कहा ये क्या क्या तूने मौका छोड़ दिया? कहा मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। सिमरलईन बैठा। अब देखिए हुसैन पाक की करामत। मेरे आका हुसैन ने कहा तेरा कुर्ता ऊंचा कर। कुर्ता ऊंचा किया तो बर्स के दाग थे सफेद, जिसे हम कोड कहते हैं। कहा तू मेरा कातिल है। मेरे नाना ने बरसों पहले बता दिया था कि हुसैन तेरे कातिल को बर्स की बीमारी रहेगी। उसने इमाम पाक के सर मुबारक को तन से जुदा किया। चलो तसव्वुर करिए आप कैसा मंजर होगा। सिब्ते जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, बाइन रिवायत सुना रहा हूं। इमाम हुसैन पे जख्म कितने थे? 33 नेजे के जख्म, 33 नेजों के जख्म, 40 तलवार के जख्म। तसव्वुर कीजिए आप कैसे बेदर्दनाक की शहादत थी। 40 तलवार के जख्म और 121 तीर आपके जिस्म में थे। किसने? 121 तीर आपके जिस्म मुबारक में थे और 2 नेजे आपके सीने में थे अलग से। ये शहादतें बयान नहीं हो सकती। मुकम्मल तौर पे बयान करना किसी के बस में नहीं है। लिखने वालों की कलम लर्जा गई थी। ऐसी मुकद्दस शहादत, इतने जख्म। आप तसव्वुर कीजिए कि 121 तीर अगर जिस्म में चुभे हुए हो तो उस इंसान की हालत क्या हो जाती? उस इंसान की हालत क्या हो जाती? और इतनों में इन्होंने बस नहीं किया। इतनी चीजों से अब शहीद हो गए, बात खत्म हो गई नहीं। असर बिन खालिद एक यजीद था, उसने आपका अमामा उतार के ले लिया। असर बिन खालिद नाम का एक यजीदी था, उसने आपका अमामा उतार के ले लिया। और एक सन्नान नाम का यजीदी था जिसने इमाम पाक की उंगली से अंगूठी भी निकाल के ले ली। सामान ले लिए। अब ये लोग खैमे की तरफ बढ़े, खैमे की तरफ बढ़े और खैमे में आग लगा दी। क्या हो रहा है? दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सलातु सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने ये लोग इतने कम ज़र्फ कि फिर खैमे की तरफ बढ़े और खैमे में गए। अम्र इब्न साद ने कहा कि तुम कौन? सिमर ने कहा कि ये हुसैन की बहन जैनब है। कहा ये कौन? कहा जैनुल आबिदीन है, हुसैन का बेटा। कहा ये कैसे बचा लिया गया? कहा ये मैदान में नहीं आया था इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। कहा क्यों छोड़े? सिमर ने कहा तलवार लो। किसी यजीदी ने कहा कि जब ये बीमार है, नातवा है और मैदान में आया भी नहीं, इसको छोड़ देते। कहा ठीक है छोड़ दे। और फिर एक कमज़र्फ आया 6 साल की सैयदा सकीना के पास और आपके कानों में बालियां थी, कान को खींचा, बालियां टूटी, खून निकला।
सैयदा ज़ैनब ने कहा, अरे कम वक्त, हम अली के घराने वाले हैं, मांगता तो ऐसे ही दे देते, मांगता तो ऐसे ही दे देते। उसके बाद उन कम वक्तों ने खैमाए हुसैनियों पर आग लगाई, सब खैमों में आग लगा दी गई। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, बिस्तर अलालत पर थे, उठने की ताकत नहीं थी। आपके खैमे में भी आग लग चुकी। सैयदा ज़ैनब देखी, कहा भाई से वादा की हूं कि इनके ख्याल रखना है, कुर्बान जाइए सैयदा ज़ैनब के ताकत और कुव्वत पर। रिफत माँ और बहनों, पर्दा नशीनों, सैयदा ज़ैनब के किरदार को अपनाओ, मॉडर्न बनने की कोशिश मत करो। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस आग लगे हुए खेमे में जाती है। अब 17 साल के लड़के को औरत कैसे उठा पाएगी जो खुद 3 दिन से भूखी और प्यासी हो। सैयदा ज़ैनब ने अपने कंधे पर सरकार ज़ैनुल आबिदीन को लिया, पैर घिसर रहे थे और आग से बाहर निकाला। गोया सैयदा ज़ैनब ने सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खैमे में से नहीं निकाला, बल्कि कयामत तक की इमामत को बाहर निकाला। कयामत तक की इमामत को अगर करबला में किसी ने बचाया है तो वो जात सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इमामत को बचाया है और बाहर निकाला। अगर दूसरे अल्फाज में कहूं मैं तो सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अगर अपने कांधों पे बिठाकर बाहर न निकालती तो आज न हमें इमाम बाकर मिलते, न आज हमें इमाम जाफर सादिक मिलते, न आज हमें इमाम जाफर सादिक के शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा मिलते। ये सदका है उस सैयद जादी का। जी, इन लोगों ने रात भर शराब पी है। वहां करबला में रात भर रुके वो लोग, शराब नोशी हुई, जश्न मनाया गया और ये इस्लाम की मुकद्दस शहजादिया, अहले बैत पाक की मुकद्दस शहजादिया बगैर खेमे के मैदान में बैठी हुई। फिर अम्र इब्न ज़ियाद आता है, अम्र इब्न साद आता है और कहता है कि ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारी कुछ ख्वाहिश हो तो बताओ, मैं सखी हूं। कम बकत कह रहा है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कोई आरजू हो तो बताओ, कैसा हाल है। कुछ देर तक इमाम खामोश रहे, फिर बोले, मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करेगा? कहाँ बोलो? कहा मेरे बाबा का सर मेरे गोद में लाके थोड़ी देर के लिए रख दे। माजल्ला सद माजल्ला, उस कमजर्फ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो तो बागी का सर है, माजल्ला उसे गोद में नहीं कदमों में रखा जाता है। कहा जब तुझे ऐसे अल्फाज कहने थे शहादत हुसैन के बाद भी, देखो ये लोग कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तीर चुभाने से भी ज्यादा सब। कहा नहीं जरूरत है, खामोश हो गए, चला गया। सुबह हुई, इन सबको कैदी बनाया गया, रस्सियों से बांधाया गया और एक ज़ईफ रिवायत बुजुर्गों ने कहा है कि उनका पर्दा भी छीना गया।
कुछ रिवायतों में आया है कि पर्दा नहीं लिया गया था, दुपट्टा वगैरह नहीं छीना गया था। और इन इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को रस्सियों से या जंजीरों से बांधा गया। इमाम हुसैन को बांधा गया और ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाया गया। जरा तसव्वुर करो कि शहादत के बाद भी ये लोग अपनी जीत से इनको छोड़ नहीं दिए। कूफा इब्ने ज़ियाद के पास जाने से पहले रात भर इन्होंने जश्न मनाया। अब खूली जिसके पास सरे हुसैन था, उसने कहा मेरा घर यहां से करीब है, मैं रात में घर रुकता हूं, सुबह वापस यहां आ जाऊंगा। और सरे हुसैन को वो घर पे लेके गया। उसकी बीवी मुहिब्बे अहले बैत थी। ये जाके दरवाजा खोला, कहा मैं सोना चांदी जेवरात इनामात लेकर आया हूं। कहा क्या है? कहा इस थैले में क्या है? कहा हुसैन का सर है। कहा माजल्ला कम वक्त, ये कह रहा है कि मैं इनाम इकराम लेकर आया। हुसैन पाक का सर लेकर आया। रात भर वो सो गया, शराब के नशे में था, सो गया। इसकी बीवी ने सरे हुसैन को गुस्ल देने के लिए गुलाब का पानी, मुश्क और अंबर लेके जैसे आई, क्या देखती है कि आसमान से नूर आ रहा है और सरे हुसैन में जा रहा है। वो सिर्फ देखती रही, कुछ नहीं किया। फिर सुबह हुई, ये वापस करबला सर को लेकर आ गया। यहां से ये काफिला निकल रहा है 11 मुहर्रम को, और कम वक्तों ने इब्ने साद ने ऐलान किया कि अपने जितने कातिले कत्ल हुए हैं सब मकतूल की नमाज़े जनाजा पढ़कर दफना दो। किसी ने पूछा कि ये शहोदा जो इमाम हुसैन के साथी वाले हैं और इनके जिस्मों पर 20 गुलामों को बुलाकर गौरों से गुंदवाया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, सबकी हड्डियों का चूरा चूरा करवाया जी। एक का जिस्म सलामत नहीं था। बादे शहादत, और कहा इसको इनके हाल पे रख दो। और ये काफिला वहां से निकलता है। निकला काफिला कूफा के लिए। कुछ ने हर एक के हवाले कुछ कुछ सर कर दिए गए थे। कूफा से काफिला कूफा की तरफ रवाना हो रहा था तो रास्ते में एक गिरजाघर आया और ये लोगों ने सोचा कि हम यहां कयाम करते हैं। कयाम किया गया। गिरजाघर के पादरी बाहर निकलता है। कहा ये क्या है? शोर शराबा, जश्न मना रहे। कहा ये बागियों के सर है। कहा आप मुसलमान मालूम होते हैं? कहा मुसलमान जंग में भी जाता है और किसी को कत्ल कर देता है तो फिर उसके सर के साथ ऐसी बेहुरमती नहीं करता है, ऐसी बेहुरमती नहीं करता है। और ये हसीन और जमील सर मुझे किसी नेक सिफत इंसान का नजर आ रहा है। कहा एक रात के लिए ये सर मुझे चाहिए, बदले में मैंने अपने आने वाली जिंदगी के लिए कुछ बैंक बैलेंस, मैं आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, 10,000 दिरहम जमा करके रखे हैं, वो मैं आपको दे देता हूं। वो पादरी ने कहा। अब ये तो लालची थे ही, ले लिए और एक रात के लिए सरे हुसैन को पादरी के हवाले कर दिया।
इसमें दो रिवायतें हैं, मैं दोनों आपको सुना देता हूं। एक में है कि इसने हुसैन पाक के सरे मुबारक को साफ किया और रात भर दीदार करता रहा और आधी रात के बाद उसको ईमान नसीब हो गया। और एक रिवायत में है कि उसने वो सर के पास बैठा था, क्या देखता है कि मेरे घर की छत फटी और 4 नेक खातून नमूदार हुई। एक खातून ने सर को गोद में लिया, बोसा दिया, रख दिया। दूसरी ने एक सर को गोद में लिया, बोसा दिया, रख दिया। तीसरी ने सर को गोद में लिया, बोसा दिया, रख दिया। और चौथी खातून ने सर को गोद में लिया और काफी देर तक बोसा दिया, गाल को चूमा, होठों को चूमा, बालों को चूमा। जब ये 4 ख्वातीन जाने लगी तो मैंने कहा कि आप शहजादी कौन है? क्या आप फरिश्तों की जमात से हैं, या जिन्नात की जमात से हैं, या हूर की जमात से हैं? इतनी हसीन और जमील, और आप डायरेक्ट घर की छत से आ रही है। तो वो 4 औरतों ने जो जवाब दिया सुनिए। उन्होंने कहा कि ना हम जिन्नात में से हैं, ना हम हूर में से हैं, ना हम फरिश्तों में से हैं, बल्कि एक ने कहा मैं हजरत आदम की बीवी हव्वा हूं, एक ने कहा मैं फिरौन की बीवी आशिया हूं, एक ने कहा कि मैं मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हूं, और जो चौथी औरत है जिसने ज्यादा देर तक सर को गोद में लिया वो कोई और नहीं, इस सर वाले की माँ खातून जन्नत फातिमा जौहरा है। उसने कहा मैं ईसाई हूं, आज तक ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार न कर सका, न उनकी मां मरियम को देख सका। ये सरे हुसैन की बरकत है, ये सरे हुसैन की बरकत है जो मुझे हजरत ईसा की मां का दीदार करा दिया। आप चारों गवाह रहो, मैं कलमाए मोहम्मदी पढ़ता हूं और मुसलमान होता हूं। इसीलिए तो कहते हैं कि कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन सरदम से जुदा है और मुसलमान बनाते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। या अली, या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शान है इन अहले बैत पाक की, ये शान है हुसैन पाक की, ये शान है हुसैन आजम की कि इमाम हुसैन के सर मुबारक ने सर मुबारक को किसी ने एक रात रख लिया तो उसे ईमान की दौलत नसीब हो गई। हम 10-10 रात तक जिक्र हुसैन सुनते हैं, हुसैन कितना नवाजेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन कितना नवाजेंगे। इमाम पाक के सर सुबह होती है, उसने कहा कम ज़र्फो, तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद किया। कहा ये लो सर, मैं अपने वादे के मुताबिक दे रहा हूं, और वो 10,000 दिरहम जो थे वो भी दे दिया। ये कुछ आगे निकले तो गिरजाघर की दीवार पे एक शेर लिखा हुआ था। इसमें भी इख्तिलाफी रिवायत है। एक है कि उनके सामने आसमान से कलम उतरी और लिखा गया, और दूसरी रिवायत में है कि पहले से लिखा हुआ था कि जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नवासे हुसैन इब्ने अली को शहीद करेंगे, क्या वो ये गुमान करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उनकी शफाअत करेंगे।
अब ये लोग सोच में पड़ गए कि शहीद तो कल हुए हैं, शहीद तो कल हुए हैं। और ये शेर किसने लिखा? उस पादरी को बुलाया और कहा कि ये शेर कब लिखा हुआ है? कहा कब का लिखा हुआ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे जो असलाफ थे उन्होंने ये बताया था कि रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की विलादत के 500 साल पहले से इस दीवार पे ये शेर लिखा हुआ है जी। तो शहादत इमाम हुसैन मुकद्दर थी और करबला में सरकार थे, सैयदा फातिमा तशरीफ लाई थी। हजरत अनस बिन मालिक की रिवायत है, आपने ख्वाब देखा। मैं ज्यादा तफसीर में नहीं जाना चाहता हूं, वक्त वाकई कम है मेरे पास। मौलाए कायनात जलवागर थे। अब कोई ये कहे कि थे तो बचाया क्यों? जब वहां थे तो बचाया क्यों नहीं? जो नबी पुस्त से हुसैन को गिरने न दे, वो नबी ने करबला में 121 तीर जिस्म पे कैसे खाने दिया? तो उस्ताद रहता है, माँ बाप रहते हैं, वो उस वक्त तक बच्चों को इम्तिहान की तैयारी कराते हैं जब तक वो इम्तिहान का एग्जाम हॉल में न चला जाए। एग्जाम हॉल में जाने के बाद न उस्ताद कुछ बता सकता है, न माँ बाप कुछ बता सकते हैं। तो हुसैन की ये करबला इम्तिहान गाह थी और यहां इमाम पाक को इम्तिहान देना था और दुनिया को बताना था, सर कटाना घर लुटाना कोई तुमसे सीख ले। सर कटाना घर लुटाना कोई तुमसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा एक खानदान अहले बैत। उसके बाद ये काफिला और आगे बढ़ा। वो दिरहम पत्थर हो गए, ये आपने सुना है। घर की छतों पे, कुफा की ही बात है, अभी तो पहले इब्ने ज़ियाद के पास जाते थे। घर की छतों से औरतें खजूरें फेंक रही थी बच्चियों के लिए, जो ये कैदी बच्ची आती अहले बैत पाक की, जिसमें सरकार इमाम हुसैन की 2 बेटियां थी। आपने शायद एक ही का जिक्र सुना होगा कि करबला में एक थी हजरत सकीना। हम अहले बैत का जिक्र हर साल सुनते हैं लेकिन याद बहुत कम रखते हैं। इमाम हुसैन की टोटल बेटियां कितनी थी, कोई बताएंगे? कोई है बताने वाला? तीन बेटियां थी। एक बेटी को मदीने में रख दिए थे, बीमार थी, सैयदा फातिमा सुगरा, और सबसे बड़ी बेटी का नाम था सैयदा फातिमा कुबरा। वो करबला में साथ में थी जी। सैयदा सखीना करबला में थी और जो शोहदा हो चुके थे उनके बच्चे थे साथ में। तो औरतें ऊपर से खजूरें फेंक रही थी। अब 3 दिन की, अब चौथा दिन लग चुका था, 11 हो गई थी। 4 दिन की भूखी और प्यासी बच्चियां थी। हम तो रात में खाना खा के आते हैं, फिर भी 2 दिन से देख रहे हैं कि कितने झपटे मार रहे हैं। किसी ने कहा, क्या बात कही थी, अचानक याद आई है कि अगर मुसलमानों को जंग में ले जाओ, कहीं जंग हो रही हो और मुसलमानों को ले जाओ
और सामने जो लड़ने वाली फौज है उसे पता चले कि इनका माइनस पॉइंट क्या है, और वो ऐन लड़ते लड़ते ये कह दे कि 2 देग बिरयानी पर ये सब तलवारें छोड़ के भाग जाएंगे। ये हमारी कौम का हाल है, ये कौम का हाल हो चुका है। तो वो खजूरें वो औरतें गिरा रही थी, तो जैसे ही बच्चियों के हाथ में आई तो सैयदा जैनब के जुमले अपने दिल पे महफूज कर रहे ना। सैयदा जैनब ने क्या कहा, फातिमा की बेटी ने क्या कहा, ए बच्चियों, ए बच्चों रुको, पहले तहकीक करने दो, ये कहाँ का माल है और क्या है। 3 दिन की भूखियां हैं, बगैर तहकीक के नहीं खा रहे। कभी तहकीक किया कि जो माल आ रहा है हराम है क्या हलाल है? हम जो कर रहे हैं वो जायज है कि नाजायज है? वो सब कब्र में पता चलेगा। जी समझ लेना, सब कब्र में पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो हलाल है क्या हराम है, खा रहे हैं वो हराम है क्या हलाल है। कोई फिक्र नहीं है ज़बिया कौन कर रहा है, कहां का लिया हुआ है, कैसी होटल है। बस आज तो हमारे पास ये जोमेटो जिंदाबाद है। कभी तहकीक किए उस पे? और फिर कहते हैं तो कहते हैं कि ये मौलवियों की तो आदत है, जो होगा देखा जाएगा। ये कुफरी अल्फाज है, सुन लेना। अगर कोई ये कहे कि मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, ये लफ्ज़े कुफ्र है। कहां जा रहे मुसलमान मेरे यारों दोस्तों? मैं आपसे मोहतबाना यही गुजारिश करता हूं, हर साल आपसे यही मेरा पैगाम कह दें कि हुसैनी बन जाओ सच्चे। मेरी माँ और बहनों, सच्ची सैयदा ज़ैनब के तरीके को अपना लो। पहले तहकीक की गई, सैयदा ज़ैनब ने निदा दी, सदा दी कि खजूर फेंकने वाली हो, ये खजूर काय की है? कहा आप कैदी हैं और ये हमारे बच्चों का सदका है। सैयदा ने कहा खजूर मत खाना, अहले बैत पे सदका हराम है, सादात पे सदका हराम है, मत खाना। किसी ने नहीं खाया। अब ये काफिला धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। एक साहबी रसूल हजरत सैल बिन साद रहमतुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो तिजारत के सिलसिले में वहां आए थे और इमाम हुसैन के सर को देखकर पहचान गए, तो सरकार सैयदा ज़ैनब के जो काफिला था उस ऊंट के पास आए और सलाम किया। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि यहाँ हमको किसी ने सलाम नहीं किया, सब ताना दे रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, आप कौन है जो हमें सलाम कर रहे हैं? कहा मैं अल्लाह के रसूल का सहाबी हूं। अच्छा। कहा मैं कुछ कर नहीं सकता, ये लाखों हजारों लोग हैं, मैं अकेला हूं, तलवार से तो इनके साथ वार नहीं कर सकता मैं, लेकिन हाँ तुम्हारी कोई हाजत हो तो कहो, मैं पूरी कर दूंगा। तब सैयदा का क्या जवाब था सुनिए। पर्दा किसे कहते हैं ख्वातीन सुने, और वो शादीशुदा भी सुने जो बेपर्दा की के साथ बाइक पर लेके जा रहा है। अपनी बीवी की अयासी तुम खुद करा रहे हो, दोस्त के सामने लेके जा रहे हो। सैयदा, एक रिवायत में है कि चादरें छीन ली गई, तो सैयदा ज़ैनब ने उन बच्चियों से कहा
कि चादरें भले छीन ली गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक कुदरती ऐसी चीज दी है, उससे पर्दा कर लो, वो है हमारे बाल। बालों से अपने चेहरों को छुपा लो। लेकिन फिर भी निगाहें जा रही थी, तो उस सहाबी रसूल हजरत सहल बिन स्वाद से सैयदा ज़ैनब ने कहा कि आप कर सकते हो तो एक काम कीजिए, जो ये सरे हुसैन है उसको हमसे आगे करवा दो, ताकि हुसैन पाक के सर को ये कुफी देखते रहेंगे और हमारी तरफ उनकी नजर नहीं जाएंगे। क्या शान है, ये पर्दा है पर्दा। आज हमने बेपर्दगी की हद से हद पार कर दी है। कुछ ऐसे नौजवान भी देखा हूं मैंने, बीवी का बर्थडे आता है, शादी की सालगिरह आती है, तो दोनों की कपल फोटो स्टेटस पे रखते हैं। किसको दिखा रहे हैं आप? औरों को दावत दे रहे हैं कि मेरी बीवी को देख। कहां मुसलमान जा रहा है? क्या हाल है मुसलमान का? करबला क्या कह रहा है? ये बादे करबला है सब। करबला के बाद भी इन यजीदियों ने हद नहीं कर रखी। वो साहबी रसूल जिनके हाथ में, कुली के हाथ में सरे हुसैन था, उसके पास गए कि कहा कि सर को आगे ले जा। कहा मैं तुम्हारा गुलाम हूं कि तुम्हारी बात मानूं? कहा सही बात है कि तू मेरा गुलाम नहीं है, और तेरा हक भी नहीं है कि तू तेरा कोई हक भी नहीं है कि तू मेरी बात को मान। फिर इन्होंने दूसरी तदबीर अपनाई और कहा कि ये माले तिजारत में मुझे जितना माल मिला है वो सब मैं तुझे दे देता हूं, सब तुझे दे देता हूं, बस हुसैन के सर को थोड़ा आगे लेके चला जा। वो आगे लेके चला गया। उसके बाद ये काफिला बढ़ता रहा। इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा कूफा में। ऐलान हुआ, जैसे ही कूफा में पहुंचा, अब ये जो मातम करते हैं ना, ये हजरत सैयदा ज़ैनब की बद्दुआ है। जैसे ही कूफा के अंदर ये काफिला पहुंचा 2 दिन के बाद, तो कूफा में 2 जमातें थी। एक फतेह की जश्न मना रही थी और एक जमात जो खत लिखी थी इमाम हुसैन को, और जो लड़ने भी साथ में नहीं आई और बुज़दिली दिखाई, कायली दिखाई, वो सैयदा ज़ैनब के पास आई और माफी मांगने लगी, हमें माफ कर दो, हमने ऐसा किया वैसा किया, हम अभी भी यजीद के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। सब कुछ होने के बाद कह रहे हैं कि हम अभी भी यजीद के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। सैयदा ज़ैनब का खुतबा सुनना। हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत के मौरिखों ने तो लिखा है, लेकिन उनकी किताबों में, सियाह की किताबों में भी ये मौजूद। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि तुम हमेशा रोते रहो, ज्यादा रोओगे जिंदगी में और कम हंसोगे।
आज आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। उनकी जिंदगियों को देख लेना, ज्यादा रोने में जा रही है, कम हंसने में जा रही है। और बहुत सारी बातें बताई। और सैयदा ज़ैनब के आखिरी जुमले, जो मेरी पूरी तकरीर का उन्वान समझ लो, उन्होंने आखिरी जुमले ये कहा कि दुनिया का कोई ऐसा पानी नहीं है जो तुम्हारे इस जुल्म को मिटा सके। जो तुमने मेरे भाई हुसैन को कत्ल जामे शहादत पिलाया है, तो दुनिया का कोई ऐसा पानी नहीं है जो तुम्हारे इस जुल्म को मिटा सके। फिर वो लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, उनसे कहा कि हमें माफ कर दो, आप ऐलान करो, हम आपके हाथ पे बैत करते हैं। हद हो गई ना, बेवफाई की हद। कितने वो लोग हजरत अली के साथ किए, इमाम हसन के साथ किए, इमाम हुसैन के साथ ये सब कुछ हुआ, और अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं कि आप इमामत का ऐलान कीजिए, हम आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी ऐसा ही खुतबा दिया इन्हें। उसके बाद ये काफिला इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचता है। इब्ने ज़ियाद ने माज़अल्लाह कहा कि देखो ये बागियों के सर है, और सब कैदियों को लाया गया। कहा ये कौन है? कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बीच के वाले मजले बेटे हैं। कहा इन्हें क्यों छोड़ दिया गया? कहा ये बीमार थे। कहा तलवार से इनके सर को कलम करो। कहा नहीं हो सकता आपको। फिर अम्र इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तब सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि इनके मुकद्दर में शहादत नहीं, वरना तू बचाने वाली जात नहीं है और ना तू मिटाने वाली जात है। अब खूली ने क्या किया कि इब्ने ज़ियाद के पास सर को खुद लेकर नहीं गया। दिमाग वाला आदमी था वो। उसने सोचा कि शायद इब्ने ज़ियाद के तेवर बदल जाए, और वो ये कहे कि जिंदा लाना था, जैसे मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के साथ किया गया था। तो इसने एक अपने दोस्त को तैयार किया। देखो, दोस्त भी बनाओ तो अच्छे इंसान को बनाओ। ऐसे वैसे की दोस्ती बुराई पे ला देती है तुम्हें। सोबत का असर दरो दीवाल को बदल देता है। इसने कहा कि तू इब्ने ज़ियाद के दरबार में सरे हुसैन को लेके जा। ये सरे इमाम पाक को लेकर गई। जैसे ही लेके गए, कहा तो उस शख्स ने कहा जुमले इस्तेमाल किए कि ए इब्ने ज़ियाद, ये सरदारों के सरदार का सर है। कहा तुम माज़अल्लाह बागी को सरदारों का सरदार कह रहा? कहा जब इतनी ताजीम कर रहा तो सर लेकर आया क्यों? और हुक्म दिया कि इसके सर को तलवार से जुदा कर दो। उसको वहीं कत्ल कर दिया गया। फिर सर मुबारक को रखा, कुछ बातचीत किया, उन कैदियों से गुफ्तगू की, और उसके बाद उसने ऐलान किया कि कल जामा मस्जिद में मेरा खिताब होगा। दूसरे दिन सबको जमा किया गया। देखो तकलीफें कितने दिन तक रही करबला वालों पर। आप 3 दिन में सिमट ले रहे हैं उसको। 12 तारीख हो गई, 12 नहीं 14 तारीख। 11 को तो करबला से निकले,
और 2 दिन के बाद कूफा पहुंचे 13 तारीख, और दूसरे दिन कूफा की जामा मस्जिद में इब्ने ज़ियाद ने दरबार लगाया, सबके सरों को सामने रखा, वहां ऐलान किया कि देखो माज़अल्लाह बागियों का ये अंजाम है, जो बागी होते हैं इनका ये अंजाम होता है, बगावत करते हैं उनका यही अंजाम होता है। और फिर उसने छुरी ली या जो भी नेजा लिया, जो कुछ भी लिया, और लबे हुसैन पर लगाने लगा। ये सब देख रही है सैयदा ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी आंखों से देख रहे हैं, बीबी शहरबानू अपनी आंखों से देख रही है, उम्मे रुबाब अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन वो सब्र के मुजस्समे थे। कैसा सब्र था उन औरतों के पास। थोड़ी सी बात पर हम शिकायतें करते हैं, नाशुक्री शोर की हो रही है। तुमने मेरे लिए क्या किया है? जैसे ही लबे हुसैन को वो लगाने लगा, एक साहबी रसूल वहां बैठे हुए थे, कहा इब्ने मरजाना, कम ज़र्फ, कम वक्त, ये क्या कर रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है इस होठों को मुस्तफा को चूमते हुए। ये कम मत कर। बहस किया, कहा ये कौन है, इनका सर कलम किया जाए। लोगों ने कहा कि ये ज़ईफ है, बुजुर्ग है, इन्हें मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं। मस्जिद से बाहर निकालने का फिर इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अब मेरा मूड नहीं है तकरीर का। इन्होंने मेरी तकरीर की लज्जत को बदल दी और उठ के चला गया। अब कूफा में 2 दिन तक सरे मुबारका को रखा गया और उन खवातीने इस्लाम को, रसूलुल्लाह की मुकद्दस सहजादियों को रस्सियों में बांध के रखा। हजरत सैयदा बीबी सखीना जो 6 साल की उम्र है, गले में रस्सी बांधी हुई या जंजीर है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन रस्सियों में जकड़े हुए। और फिर इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ये काफिला यजीद के पास जाएगा। यजीद के पास ये काफिला कूफा से निकला, रास्ते में क्या क्या हुआ, यजीद के पास पहुंचा, फिर यजीद के पास कब तक रहा, फिर यजीद ने मदीना कैसे पहुंचाया, और मुख्तसर से अंदाज में अगर वक्त ने कल बरकत डाल दी तो यजीद की मौत भी बता दूंगा। तमाम की मौत से हमें कोई मतलब नहीं है, वैसे तो यजीद की मौत से भी हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक याद आप हमारे नौजवानों को रहे, उस हिसाब से कल की हमारी आखिरी महफिल में ये बात बताई जाएंगी। और हाँ, एक बात और मैं कह दूं, नहीं कल ही कहूँगा इंशाल्लाह, चलो आपसे, क्योंकि मुझसे कल कहाँ गया था लेकिन बात अभी फाइनल नहीं हुई है, इसलिए मैं इस बात को अभी रोक देता हूँ। कमेटी वालों से बात करके मैं कल आपको बताऊंगा। जहां तक मुमकिन है तो कल क्या करिए, कल का दिन अब आपको याद रखना है कि मैंने आज बात कहां से छोड़ी है, कहां तक बताए आज, मजमे वाले बताए। अरे आप सुन रहे थे ना? हाँ हाँ, आज मैंने एंड किया है, कल आपको स्टार्ट करना है, समझ गए? कूफा से दमिश्क का सफर और दमिश्क से मदीने का सफर।
कल का मुकद्दस दिन यौमे आसूरा, जिस दिन में बहुत सारे काम अंजाम दिए गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या तमाम आप हर साल सुनते रहते हैं, लेकिन हमें कल क्या करना है वो बता रहा हूं। कल के दिन पहले गुस्ल करें। क्या करेंगे? हाँ, सुरमा लगाए, खुशबू लगाए, क्योंकि रिवायतों में आता है कि कल के दिन आबे जमजम को हर पानी में मिलाया जाता है। वो खास गुस्ल करे कल। कसरत से नवाफिल पढ़े, रोजा रखे, दुआए आसूरा पढ़े, मस्जिदों में भी एहतमाम करे कमेटी वाले। 11 बजे है, सुनिए, 11 बजे मस्जिद बाबा दीवान शाह में आपको पहुंचना है, मुझे नहीं। मोहल्ले वालों की बात बता रहा हूं, पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद गरीबों की मदद करें जो अपनी हैसियत से हो। यतीमों के सर पे हाथ रखे, कब्रिस्तान जाए, उलमा के चेहरे की जियारत करे और अपने घर वालों के लिए खाना को वसी करे, दस्तरखान को वसी करे। यानी अच्छा अच्छा खाना ज्यादा से ज्यादा बनाए घर वालों के लिए। ये तमाम अमल फायदेमंद है। और कल के दिन अगर कोई गुस्ल करता है तो रिवायतों में आता है कि पूरा साल वो बीमारियों से महफूज रहेगा। ये अमाल हमें कल के दिन करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। खुराफात से बचे, सवारियों से बचे। अभी मैं आ रहा था, अभी किस बात कर रहा हूं, मेरे घर के पास की बात है, शांति नगर के। वो सवारी को निकाला गया था, लौबान हो रहा था। अब उसके आंग में कोई बाबा आए हैं, बोल रहे हैं। वो ज्यादातर मैं तो उस चीज से वाकिफ नहीं हूं, अब उसकी तफसीर में जाऊंगा तो पता चलता है। ये शयातीन जिन होते हैं और उसके साथ औरतें भी थी। मैं अपनी आंखों से अभी आते आते देख कर आया हूं, वो बात बता रहा हूं मैं आपको। और ढोल तासे, हालांकि ये मेरी कल की गुफ्तगू में आने वाला है बात है, लेकिन जिम्मन में आई है तो आज भी बता देता हूं। ये कल आप सुनेंगे कि किसने बजाया था। वो जाहिल मौलवी यूट्यूब पे कह रहा है मदरसे में इल्म सीखा है या क्या किया है अल्लाह जाने। शेरे बेसले सुन्नत के खानदान को बर्बाद कर रहा है। इतने बड़े मुनाजिर का खानदान का फर्द ऐसा नहीं हो सकता। हम मोहब्बत में बजाते हैं, शरीयत में खुशी के मौके पर, खुशी का मौका ज्यादातर शादी का रहता है, खुशी के मौके पर भी ढोल बजाना हराम है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि 3 काम ऐसे हैं जो मेरी उम्मत करेंगी जिसको मैंने भी हराम कहा है और मेरे अल्लाह ने भी हराम कहा। एक कि मर्द रेशमी कपड़ा पहनना मर्द के लिए हराम है, लेकिन मेरी उम्मत के मर्द पहनेंगे।
दूसरा जिनाखोरी हराम है, मेरी उम्मत के मर्द करेंगे, और तीसरा डोल तासे हराम है। यह हदीस पाक है। आज उसके बगैर हमारी शादी नहीं हो रही। और ये नादान कहते कि हम खुशी में मनाते हैं। कभी ये जो बजाने वाले हैं ना, जितने मुहर्रम में बजाते हैं, उनके घर पे कभी मैयत हो जाए तो आप ढोल लेके जाना। क्या करना और बोलना कि भाई मैं, तुम बोला ना कि मैं हुसैन की मोहब्बत में बजा रहा हूं, तब तुझे तेरे बाप से तो मोहब्बत होंगी ना, तेरे बाप से तो मोहब्बत होंगी ना, तो उसकी मैयत पे बजा के दिखा। कहां कौम को लेके जा रहे हो आप? किस अंधेरे कुएं में डाल रहे हो कौम को? नादानो, ये कौम की रहनुमाई अगर तुमको दी गई है तो सही रहनुमाई करो। अगर तुम मस्जिद के जिम्मेदार हो तो अपने मुक्तदियों की सही रहनुमाई करो। अगर तुम मोहल्ले के जिम्मेदार हो तो अपने मोहल्ले वालों की सही रहनुमाई करो। अगर तुम शहर के जिम्मेदार हो तो शहर वालों की रहनुमाई करो। अगर तुम मुल्क के जिम्मेदार हो तो मुल्क के रहने वालों की जिम्मेदारी करो। बंद कमरों में रहकर बातें मत करो। स्टेज पे आकर बोलने की ताकत है तो बताओ, फिर हम भी बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत के दर का ये कुत्ता काफी है। जितने हो आ जाए, बात बुरी लगे तो भले लगे, हमें फिक्र नहीं है कि कल हमें कोई बुलाए या ना बुलाए। अरे कौम की इस्लाह करना कल करो बरोजे कयामत। जैसे कल मैंने एक हदीस सुनाई ना कि आलिम जन्नत में जाएगा तो वुजू का पानी देने वाला उसको कहेगा कि मेरी सिफारिश कर। तो जिस तरह अगर कौम तुम्हारी गुनाहों में मुब्तला है तो वो आलिम से पहले सवाल होगा कि तू क्या कर रहा था, तुझे जलसों से फुर्सत नहीं थी, तू क्या कर रहा था। ये कौम तबाह हो रही थी, बेनमाजी हो रही थी, औरतें बेपर्दा हो रही थी। और मां का काम है उसकी इस्लाह करना। हर आलिम से उस ताल्लुक से सवाल होगा। मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। हर आलिम से सवाल होगा उस ताल्लुक से। तब क्या जवाब देंगे आप? क्या कहेंगे आप? जी, ये बड़े बड़े जलसे कर लेना, इतनी तादाद देखकर कोई मैं खुशी से मशरत नहीं है, इमाम पाक का करम है। और आप आए हो तो मेरे लिए नहीं, इमाम हुसैन के लिए। जी, मैं कभी ये मैं ज़हनो गुमान में नहीं ला सकता हूं कि ये पब्लिक मेरे लिए हो रही है। कल मैं नहीं भी रहा, कोई और मुकर्रिर भी आया तो इंशाअल्लाह हुसैनी आएंगे, हुसैनी आएंगे। हमें इमाम हुसैन बुला रहे हैं, समझ रहे हैं? कल मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मुख्तसर बात की थी। अब पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमामों में कौन सा नंबर है आपका? हाँ, कल कुछ बातें मेरी जबान से थोड़ी आपकी पैदाइश के हवाले से कुछ बात गलत निकल गई थी। मैंने जो पैदाइश की तारीख बताई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नहीं थी, इमाम मोहम्मद बाकिर की थी। क्योंकि आप तो इतने लोग सुन रहे हैं, लेकिन यहां जो सुन रहे हैं वो फिर फतवा लगा देंगे, है ना? ये तकरीर लाइव हो रही है तो फिर वो मसला आ जाएगा, इसलिए मैंने खुलासा कर दिया। आपका नाम मोहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी कुन्नियत अबू जाफर है, यानी जाफर के बाप। और
आपकी विलादत मदीना शरीफ में 3 सफर को हुई और 57 हिजरी को आप पैदा हुए, यानी वाक़याते करबला के 3 साल पहले। 61 हिजरी में वाक़याते करबला हुआ और 57 हिजरी में 5वें इमाम बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई। आपका विसाल 114 हिजरी 57 बरस की उम्र शरीफ में विसाल हुआ। आपकी कब्र शरीफ जन्नतुल बकी में, आपके वालिदे गिरामी के कब्र शरीफ के करीब है। हजरते जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला जो जलीलुल कद्र सहाबी है और जो नाबीना हो चुके थे हजरत इमाम बाकिर की हयाती। एक मर्तबा इमाम बाकिर आपसे मुलाकात के लिए गए, आपने सलाम किया, आपने जवाब दिया, नाबीना थे, देख नहीं सकते थे। कहा कौन? कहा मोहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको करीब बुलाया और आपकी दस्तबोसी की। सैयदों का हाथ चूमना सहाबा ने सिखाया है। उसके बाद आपके कदम चूमने की कोशिश की तो इमाम मोहम्मद बाकिर वहां से हट गए और कहा कि ये क्या कर रहे आप? तो हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मोहम्मद सुनो, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था कि ए जाबिर, तुम्हारी मुलाकात मेरे पोते मोहम्मद बाकिर से होंगी, उसको मेरा सलाम कह देना, उसको मेरा सलाम कह देना। ये आपकी शान मुबारक है। और इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिदे गिरामी ने अपने इंतकाल से पहले मुझे फरमाया कि मुझे गुस्ल तुम देना और मुझे कब्र में तुम लिटाना, क्योंकि एक इमाम के लिए दूसरे इमाम ही ये काम कर सकता है। और फिर और एक आपकी करामत, 2 औरतें जिनका नाम, एक का नाम जुबाब था और एक का नाम अजला था, वो 2 औरतें आई। इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा कि आप काफी अरसे के बाद मुझसे मिलने आई। उन दोनों ने कहा कि हमारे बाल सफेद हो गए। आपने कहा करीब आओ, और सर पे हाथ रखा तो जैसे ही इस इमाम का हाथ रखना था फौरन उनके बाल काले हो गए। कोई खिजाब नहीं लगाया जी, उससे नमाज भी नहीं होती है। अब आइमाए 12 में 6ठे इमाम हजरते इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला, और उसको मुसलमान का, अहले सुन्नत वल जमात का बच्चा जानता है। आपको आपकी एक पहचान बता दूं तो आप समझ जाएंगे कि कौन है इमाम जाफर। रजब में क्या करते आप? हाँ, बस हमको तो यही याद है, रजब की खीरज, रजब के कुंडे, गरीब नवाज की नियाज, गौसे आजम की नियाज, मुहर्रम का खिचड़ा, ये सब याद है। लेकिन करबला वालों ने क्या किया वो याद है। इमाम जाफर सादिक की हस्ती का नाम है वो याद है। इमाम जाफर मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन, आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है और आप मां की तरफ से, आप सुन के मचल जाएंगे, बाप की तरफ से तो हजरत अली के रिश्तेदार हैं खानदान में, और मां की तरफ से खलीफाए अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी वालिदा की वालिदा हजरत अस्मा, वो सैयदना सिद्दीक अकबर की पोती थी।
आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में 83 हिजरी में बरोज़े पीर रबीउल अव्वल शरीफ के आखिरी असरे में हुई। तारीख का हवाला नहीं मिल रहा है। और आपका विसाल बरोज़े पीर रजब शरीफ के निस्फ यानी 15 तारीख बताई। 22 भी करते हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए। हाँ, 22 को ही करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, ये भी है ना हमारे यहाँ। पुण्य की नियत बाहर ना निकले। टाइम हो रहा है, मैं जान रहा हूं, लेकिन अब मौका मेरे पास बार बार थोड़ी मिलेगा। मैंने कहा ना, हमारा काम है आपको बताना। बाहर न्याज निकाल सकते हैं इमाम जाफर की, लेकिन न्याज बनाने वाले को नहीं निकाल सकते। समझ रहे बात को आप? 2 जुमलों मैंने आपको समझा दिया, आप समझदार हैं मुझसे ज्यादा। न्याज जिसने बनाया है उसको घर में रखो, पर्दे में रखो, और न्याज को बाहर निकालो। हमारा मामला उल्टा है। आपकी कब्रे अनवर, आपके वालिद मोहतरम की कब्रे मुबारक और आपके दादा हुजूर की कब्रे मुबारक और आपके जद्द अमजद की कब्रे मुबारक के करीब जन्नतुल बकी में है। उसके बाद दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। आपको खलीफा मंसूर ने बुलाया। देखो, मैंने कहा था कि हर इमाम को इन यजीदियों ने तकलीफ दी है। आपने उससे बहुत बहस व मुबाहिसा किया है, बहुत मर्तबा बुलाया उसने। एक रोज का जिक्र है कि खलीफा मंसूर ने अपने दरबान को हिदायत दिया कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे यहाँ पहुंचने से पहले इनको मौत के घाट उतार देना, माज़अल्लाह। इसी रोज हजरत इमाम जाफर सादिक तशरीफ लाए और मंसूर के यहाँ आकर बैठ गए और मंसूर के दरबान को बुलाया। दरबान ने देखा इमाम साहब तशरीफ रखते हैं। जब आप वापस तशरीफ ले गए तो मंसूर ने दरबान को बुलाकर कहा कि मैंने तुझे कहा था कि इमाम साहब के दरबार में आए के हुक्म दिया था कि उनको आने से पहले कत्ल कर देना। तो खलीफा ने कहा कि कसम खुदा की मैंने इमाम साहब को आपके पास आए देखा ही नहीं। यानी उन नाबीना हो गया, थोड़ी देर के लिए वो अंधा हो जाता था। ये करामतों के मालिक इमाम जाफर सादिक है। आखिरी बात सुन लीजिए, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो छठे इमाम है, उनका ये मकाम है कि वक्त का इमाम, इमामुल फुक़हा, सिराजुल उम्मा, जिसके हम पैरोकार हैं, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मैं अपनी जिंदगी के 2 साल इमाम आज़म इमाम जाफर की बारगाह में न रहता तो इमाम आज़म हलाक हो जाता, हलाक हो जाता। ये शान के मालिक इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु थे। अब कौन से इमाम आए 6 के बाद? मूसा काजिम, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला जिक्र होगा कल, है ना? आज तो अब है नहीं कोई गुंजाइश। 22 हो गई। इमाम जाफर की 22वीं का जिक्र करते करते 22वीं का जिक्र कर रहे थे और 22वीं पे इख्तिताम कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो व सलाम के लिए करो।